मेरा मुंह सुई के छेद जैसा हो गया है। कहा भाई मैंने तेरे लिए गया किया, श्राद्ध किया, कहा इससे कुछ नहीं होगा, लाख गया करो, कुछ और करो। सुबह उठे, जब गांव वालों ने देखा, उन्होंने कहा भैया तुम्हारा भाई प्रेत बन के सबको परेशान करा, कुछ करो। ब्राह्मणों से पूछा क्या करें? ब्राह्मणों का कि भी अब तो आपने जो करना था वो तो कर दिया, अब तो भगवान जाने। तो गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से प्रार्थना किया। सूर्य जी ने उनको सत्कर्म करने के लिए बताया। तब गोकर्ण जी ने अपने भाई से कहा कि गया में भी तुम नहीं तरे? कि भैया मैं गया में भी नहीं तरा। याद रखना, गया में न तरने का एक कारण था, जबकि विष्णुपाद है। जब भाई ही नहीं था, गोकर्ण का बेटा नहीं, तो संकल्प क्या करें? जिस गोत्र का संकल्प करते थे उस गोत्र का था ही नहीं। इसलिए भागवत में गोत्र पूछा जाता है, कुल पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, तब संकल्प होता है। अब भागवत का संकल्प किया धुंधकारी के लिए, तो पहले दिन की कथा हुई तो एक बांस 7 गांठ का था। उस 7 गांठ के बांस में पट की आवाज आई। दूसरे दिन फिर पट की आई, 7वें दिन भी पट की आवाज आई। और इसके बाद देखा क्या कि एक दीवान आया, भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को ले जाने लगे। सबने पूछा ये क्या है? आपने उन्हीं को मुक्ति, अपने भाई को मुक्त किया। हम तो सबने कथा सुनी कि मेरे भाई ने मुक्ति के लिए सुनी थी, तुम लोग तो आनंद के लिए सुन रहे थे। जिसकी जो कामना होगी वही तो पूरी होगी। तो कहा महाराज फिर हमारी कब होगी? तो कहा सावन के महीने में तुम्हारे लिए भी करेंगे। तो गोकर्ण जी ने अपने भाई के बाद फिर अपने पूरे गांव वालों के लिए कथा किया। उसमें पूरे गांव के भले भगवान स्वयं आए, गोकर्ण जी को ले गए और पूरे गांव को ले गए। जैसे भगवान राम साकेत ले गए थे, इसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज उनको गोलोक धाम ले गए थे। और ये कथा सुनने का नियम क्या है कि परम पवित्र भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तर विमुख बैठे परम विद्वान ब्राह्मण को वक्ता बनाए। विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धतम, विशुद्ध कृत, जो उससे जुड़ा हुआ हो, उसको ज्ञान हो। दृष्टांतम कुशलो धीरो वक्ता कयो पिस्पृहा, जो अपने दृष्टांत से समझा सके। कहते जैसे विवाह में धन लगाया जाता है ना और मन लगाया जाता है, वैसे कथा में धन और मन लगाना चाहिए। स्त्री और चतुर्वर्ण को विशेष रूप से कथा में आमंत्रित करें।